Hello students, today we learn about NCERT class 3rd EVS chapter number 15 fun with clay मिट्टी का मज़ा। तो चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें मिट्टी से जो चीज़ें बनी होती है, अलग अलग जो टॉयज़ है, एनिमल्स टॉयज़ है, बर्ड टॉयज़ है, बर्तन है, ओके। तो उसका मतलब जो मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो ना हो तो हमें क्या हो सकता है, इसके बारे में हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट आपको वंस देयर वॉज अ कोथिम्बू वन फ्रूट, मतलब एक प्रकार का कोठीबा करके जो फ्रूट आता है ना, जिसे हम कोठू बोलते हैं, वो जो फ्रूट आता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि एक था कोठुम्बा। इट वॉज रनिंग फेंस बाय फेंस, वो मतलब बाड़ी बाड़ी से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है, जो खेत होते हैं वहाँ पे वो दौड़ता था। देयर कम वन क्रो, एक दिन एक कौवा वहाँ पे आया। बाय सीइंग इट क्रो वांटेड टू ईट द कोठिम्बू, और मतलब जब कौवे ने वो कोठीबा को देखा तो उसे देखकर उसे खाने का मन हुआ। क्या हुआ? खाने का मन हुआ। क्रो हैड ओपन हिज बैक टू ईट कोथिम्बू, इट सेड, और जब कोठीबा है उसको खाने के लिए कौवे ने अपनी चांच लंबी की तो कोठीबा ने उससे कहा, बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बैग, फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट। तो उसे कोठीबा उसे कहता है कि बापू तू ऐसी गंदी चोंच से मुझे कैसे खा सकता है, पहले आप अपनी चोंच को कहीं पानी से लेकर धो लो। तो कौवा कहता है, क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बैग, इट से टू द वेल, और वो जो कौवा है वो अपनी चांच धोने के लिए कुएं के पास, वेल यानी कि कुआं, WELL यानी कि कुआं, कौवा है वो अपनी चांच धोने के लिए कुएं के पास जाकर उससे कहने लगा। तो क्या कहता है? तो वो यहाँ पे कहता है, वेल वेल ओ वेल, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी वाटर टू वॉश माई बैग सो दैट आई कैन ईट कोथिम्बू, इट्स यमी यमी। तो फिर वो कौवे के पास कुआ के पास कौवा जाके कहने लगे, कुआ कुआ हे कुआ, तेरे पास आया है कौवा, पानी दो धोऊ चाच खाऊ खाऊ में कोथुम्बा यमी यमी, जो है मतलब जो एकदम यम्मी यम्मी जो लग रहा है ऐसा कोथिबा में खाऊंगा, मुझे चांच धोने के लिए पानी दो। तो उसके बाद कौवा उसे क्या कहता है, वेल सेड, इफ़ यू वांट वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पॉट देन फेच वाटर। क्रो फेल अवे टू द पॉटर एंड सेड। तो कुएं ने उसको कहा, पानी चाहिए तो पहले पॉटर यानी कि कुम्हार के पास जाओ, वहाँ से मटका लेकर आओ और पानी ले जाओ। फिर कौवा उड़ता उड़ता किसके पास गया? पॉटर के पास यानी कि कुम्हार के पास गया और उससे कहने लगा, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर जो कुम्हार है वो किस तरीके से यहाँ पे सारे ये जो मिट्टी के जो ये पॉट है उसके ढक्कन है वो सब बना रहे हैं। ओके, फिर आगे वो पॉटर के पास जाता है कौवा और पॉटर से कहता है, पॉटर पॉटर ओ पॉटर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बैग टू ईट कोथिम्बू, इट्स यमी यमी। उसके बाद वो पहले किसके पास जाके वो कहता है? कुएं के पास जाके कहता है। उसके बाद वो पॉटर के पास जाके भी यही कहता है कि कुम्हार कुम्हार हे कुम्हार, तेरे आंगन आया है काग, मटका दो भरू पानी बोऊ चाच खाओ पेठा जो कर कर लगता है, मतलब जो यमी यमी जो पैठू मतलब जो लगता है, कोथुम्बू जो यमी यमी लगता है वो मैं खाऊँ तो किस तरीके से खा सकता हूँ? पहले तो आप मुझे एक मटका दो, वो मटके में पानी भरूंगा, उसके बाद ही मैं खा सकता हूँ। तो उसे पॉटर क्या कहता है आगे? पॉटर सेड, ब्रिंग सम क्ले टू दैट आई कैन मेक अ पोट, सो क्रो वेंट टू टिम्बा हिप ऑफ सॉइल। मतलब कुम्हार उसे कहता है कि तू मुझे मिट्टी ला दे,
तो मैं तुझे मटका सुंदर बना दूँ। नहीं तो कौवा तो ये बात सुन के जो कौवा है वो मिट्टी के ढेर के पास जाता है और कहता है, टिम्बा यानी मिट्टी का ढेर। वो मिट्टी के ढेर के पास जाके कहता है, टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा, हियर कम अ क्रो, गिव मी अ क्ले टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फिच वाटर, टू वॉश माई बैग, टू ईट कोथिम्बू, इट्स यमी यमी। उसके बाद वो मिट्टी के ढेर के पास जाके कहता है कि ढेर ढेर ढेर, आंगन तेरे आया कौआ, मिट्टी दो तो मैं कुम्हार को दूँ। वो मटका बना देगा जिसमें मैं पानी भरूँ, चाँच धोऊंगा और फिर वो जो कोथिम्बू है उसे मैं खाऊंगा। तो मिट्टी का ढेर उसे आगे क्या कहता है, तो टिम्बा सेड, टेक हॉर्न ऑफ अ डियर, हु सेड नो टू यू, क्रो फ्लाई अवे टू डियर एंड सेड। तो जो ढेर है उससे कहता है कि मिट्टी की खुदाई करने के लिए हिरन की जो सींग आते हैं ना, वो मुझे ला दे तो मैं तुझे मिट्टी दूँ। फिर वो कौवा है वो उड़ता उड़ता हिरन के पास जाता है और हिरन से कहता है, डियर डियर ओ डियर, हियर कम अ क्रो, गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my back, to eat कोथिम्बू, it's yummy yummy। मतलब वो हिरन के पास जाता है और हिरन से कहता है, हिरन हिरन ओ हिरन, तेरे पास कौन आया है, कौवा आया है, तेरे जो सींग है वो मुझे दे दे जिससे मैं मिट्टी की खुदाई कर सकूँ और वो मिट्टी जो है वो मैं कुम्हार को दे दूँ, कुम्हार उससे मटका बनाएगा, उसके बाद मैं उसमें पानी भरूँगा, चाँच धोऊँगा और फिर वो यमी यमी जो कोथिम्बू है वो खाऊंगा। तो उसके बाद उसे डियर क्या कहता है, तो यहाँ पे है, डियर सेड यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, गो एंड आस्क द डॉग, इट विल किल मी। वो मतलब हिरन जो है वो इसे क्या कहता है कि कुत्ते को बुलाओ जो मुझे डराए और तुम मेरी सींग ले लो। मतलब तू जाके कुत्ते, डॉग यानी कि कुत्ते को बुला के ला, वो मुझे डराएगा, वो मुझे मार डालेगा, तो फिर तू मेरा सींग है वो ले जाना। तो कौवा वेंट टू डॉग एंड सेड, मतलब वो कौवा है वो डॉग के पास जाता है और फिर बोलता है, डॉग 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 ओ डॉग, हियर कम्स अ क्रो टू स्क्रैच द डियर, सो आई कैन टेक इट्स हॉर्न एंड डिग सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, फिच वाटर, टू वॉश माई बैग, टू ईट कोथिम्बू यमी यमी। उसके बाद वो कुत्ता के पास जाता है और कुत्ते को बोलता है, कुत्ता कुत्ता हे कुत्ता, तेरे पास आया है कौवा, तुम हिरन को डराओ तो मैं उसका सींग जो है वो मुझे मिल जाएगा, उससे मैं मिट्टी खोदूंगा, वो कुम्हार को दूंगा, वो मटका बनाएगा, उसमें पानी भरूंगा, उसमें चाँच धोऊंगा और फिर मैं वो पेठा है उसमें कोथिम्बू जो है उसको मैं खाऊंगा। तो आगे देखते हैं कि डॉग उसे क्या बोलता है। डॉग सेड, ओह भाई, आई एम टू हंग्री, ब्रिंग मिल्क ऑफ काउ सो दैट आई कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर। द क्रो वेंट टू द काउ एंड सेड। मतलब जो कुत्ता है वो उसे कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए गाय का दूध ला दो, मैं दूध पीकर हिरन को डराऊंगा। फिर कौवा क्या करता है, गाय के पास जाता है। तो आगे देखते हैं। फिर वो काऊ के पास जाता है और काऊ को बोलता है, काऊ काऊ ओ काऊ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिल सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फिच वाटर, टू वॉश माई बैग, टू ईट कोथिम्बू, इट्स यमी यमी। फिर वो क्या करता है, गाय के पास जाता है और गाय से कहता है कि गाय 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 ओ गाय माता, मैं तेरे पास आया है कौवा, मुझे दूध दो, वो दूध में कुत्ते को पिलाऊंगा तो कुत्ता हिरन को डराएगा, तो फिर मैं उसके सींग है वो मुझे मिलेंगे, उससे मैं मिट्टी खोदूंगा, वो मैं कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मटका भराएगा, मैं बनाएगा, मैं पानी भरूँ, फिर मेरी चाँच धो, उसके बाद मैं कोथिम्बू को
खा सकता हूँ। तो काऊ से क्या कहती है? काऊ सेड आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क। तो उससे गाय क्या कहती है? गाय उससे कहती है मैं भूख से तड़प रही हूँ, मुझे चारा खिलाकर दूध दो लो। मतलब मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे चारा खिलाओ, उसके बाद तुम खुद ही दूध निकाल लो। देन क्रो वेंट टू द ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड सेड। उसके बाद जो कौवा है वो चारा लेने के लिए जाता है और कहता है फील्ड फील्ड ओ फील्ड, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी ग्रासेस टू गिव टू द काउ, टू फिच मिल्क फ्रॉम इट, टू ड्रिंक द डॉग, टू स्केच द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिंग सॉइल, टू गिव द पोटर, टू मेक अ pot, to fetch water, to wash my back, to eat कोथिम्बू, it's yummy yummy। तो वो ज़मीन के पास जाता है और ज़मीन से बोलता है ज़मीन 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 तेरे पास आया है कौआ, मुझे चारा दे दो। मतलब वो खेत के पास जाता है, फील्ड यानी कि खेत पे जाता है और खेत में जाके वो खेत से कहता है कि खेत 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 मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे चारा दे। वो चारा मैं किसको खिलाऊंगा? गाय को खिलाऊंगा। गाय मुझे दूध देगी, वो दूध में कुत्ते को पिलाऊंगा तो कुत्ता हिरन को डराएगा, तो हिरन से मुझे जो उसका जो सींग है वो मुझे मिल जाएगा, जिससे मैं मिट्टी खोदूंगा और मिट्टी में कुम्हार को दूंगा। कुम्हार मटका बनाएगा, उसमें मैं पानी भरूंगा, मेरी छाछ धोऊंगा और उसके बाद जो यमी यमी कोथिम्बू है उसे मैं खाऊंगा। तो जो फील्ड है वो उसे क्या कहती है? तो जो फील्ड है वो उसे कहते हैं फील्ड सेड ओ भाई ब्रिंग सिकली फ्रॉम ब्लैंक स्मिथ एंड कट द ग्रास। तो वो क्या कहता है? उसे कहता है कि भाई तू लोहार के पास जा, वहाँ से ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है, लोहे का जो सामान बनाता है ना, तो उसके पास से जा और वहाँ से सिकले यानी कि जो हंसिया होता है ना, जो घास चारा काटने के लिए जो होता है वो लेके आ। क्रो वेंट टू ब्लैक स्मिथ एंड सेड, जो क्रो है वो लोहार के पास जाता है और उसे कहता है ब्लैक स्मिथ स्मेल्स मी, ओ ब्लैक स्मिथ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ sickle to cut grass, to give to the cow, to fetch milk, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my back, to eat कोथिम्बू, it's yummy yummy। उसके बाद वो लुहार के पास जाता है और लुहार से कहता है लुहार लुहार ओ लुहार, कौवा तेरे पास आया है, मुझे जो मतलब घास काटने के जो हांसिया होता है वो दे दो, उससे मैं चारा काटूँ, वो मैं गाय को खिलाऊँ, गाय मुझे दूध देगी, दूध में कुत्ते को पिलाऊँ, वो हिरन को डराएगा, हिरन मुझे उसका सींग देगा, उससे मैं मिट्टी खोदूँगा, वो मिट्टी में कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मटका बनाएगा, उसमें मैं पानी भरूँगा, उसमें मैं छाछ धोऊँगा, उसके बाद जो यमी यमी कोथिम्बू है इसे मैं खाऊँगा। तो ब्लैकस्मिथ सेड टेक दिस स्किल, क्रो टुक अ स्किल एंड went to the field. It took some grass and fed the cow, then took her milk and gave to the dog to drink. The dog ran to scare the deer, so it gave a horn. With that horn the crow dug the soil and give it to the potter. The potter make a pot, then crow had fetched water and washed its back and ate कोथिम्बू। उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ है वो उससे कहता है कौवा हाशिया लेकर, जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसे हाशिया दे देता है, क्या करता है उसे वो जो चीज़ है वो काटने की वो दे देती है। तो कौवा वो हाशिया लेकर खेत में जाता है, वहाँ से वो
चार लेकर गाय को खिलाता है, वहाँ से दूध लेकर वो कुत्ते को पिलाता है। कुत्ता हिरन को डराता है और हिरन अपना जो सींग है वो उसे दे देता है। फिर कौवे ने सींग से मिट्टी की खुदाई की, वो कुम्हार के पास मटका बनवाया। फिर कौवे में से पानी निकाला और अपनी चांच साफ करके फिर जाके उसने कोथिम्बू खाया। तो उसको एक फल खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे है थिंक एंड राइट, यहाँ पे है सोचो और लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द क्रो नीड अ पोट, मतलब कौवे को मटके की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं द क्रो वॉन्टेड टू ईट द कोथिम्बू। व्हेन द क्रो वेंट टू द beck and eat the kothimbu with his beak, Kothimbu said to him, first go and wash your dirty beak in the wall. The crow went to the wall and asked for some water to wash his beak. The whale said, if you want water, get a pot from the potter and fill with water. This is why the crow wanted a pot. यानी कि जो कौवा है वो कोथिम्बू खाने के लिए जाता है, तो कोथिम्बू उसे क्या कहता है कि पहले तो अपनी चांच धो के आ। तो इसलिए वो पानी लेने के लिए कुएं के पास आता है। तो कुआं उसे क्या कहते हैं, पहले तू मटका लेके आ तब तुझे पानी मिलेगा। इसलिए वो कौवे को मटके की ज़रूरत पड़ी, मतलब क्रो नीड अ पॉट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पोट, मतलब एक मटका बनाने के लिए किन किन लोगों ने कौवे की मदद की। तो किन किन लोगों ने मदद की, तो जो ब्लैक स्मिथ था मतलब किसने मदद की, द ब्लैक स्मिथ, द टिम्बा एंड द पॉटर हेल्प द क्रो टू मेक अ पोट। किसने किसने मदद की, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लुहार था, उसके बाद मिट्टी का जो ढेर था और जो कुम्हार था, इन तीनों ने घड़ा बनाने में मदद की। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड, मतलब मटका बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो द पॉटर नीड क्ले, वाटर एंड अ पॉटर्स व्हील टू मेक द पॉट, मतलब जो कुम्हार है उससे मटका बनाने के लिए एक तो मिट्टी, पानी और जो चक्का होता है ना, उसका जो पहिया होता है उसकी उसे ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद है आर देयर अनस्टिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस विच आर दिस, तो यहाँ पे है कि आपके घर में भी मिट्टी के बर्तन हैं, अगर है तो कौन कौन से है। तो यस, अनस्टिल लाइक अ पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर, टू मेकिंग रोटला। ओके मतलब जो हमारे घर पे कौन कौन सी चीज़ है, तो हाँ हमारे घर पे मिट्टी के बर्तन हैं, तो कौन कौन से हैं, तो एक तो पानी भरने के लिए जो मटका होता है, उसके बाद जो रोटला बनाने के लिए जो मिट्टी की पैन रहती है ना, तवा रहता है, तो वो भी होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है If someone give you clay, will you be able to make some unstill from it? अगर आपको कोई मिट्टी दे तो क्या आप कोई बर्तन बना पाओगे? हाँ, अगर बना पाओगे तो हाँ। उसके बाद यहाँ पे अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले, मतलब मिट्टी की कटोरी। तो यहाँ पे है knead clay and make a big ball, मतलब एक चिकनी मिट्टी को लेकर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। Using your thumb, make a small point, put in the center by pressing so that it looks like a bowl. उसके बाद उस लड्डू को कटोरी के जैसा आकार देने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी उंगलियों से उसके अंदर क्या करना पड़े, अपनी मतलब उंगली डाल के उससे सेंटर में एक गोला बनाना होगा। Leave it to dry and then decorate it. You can put things you like in this bowl, और उसके बाद उसे कटोरी के जैसा वो हो जाएगा।
उस कटोरी को आपको सूखने देना है। उसके बाद उससे पेंट कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो, और उसके बाद अपनी मनपसंद चीज़ें हैं वो इसके अंदर रख सकते हो। देन नेक्स्ट आगे यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे अ बाउल फॉर अ रोल ऑफ क्ले। अब मिट्टी का कटोरा किस तरीके से आप बना सकते हो, तो है knead some clay with water, keep aside some clay mix with water। आपको क्या करना है, चिकनी मिट्टी को पानी से गूंथना है। दिस विल सर्वाइव एज ग्लू टू बिन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द kneaded क्ले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थोड़ी मिट्टी को है पानी से घोलकर अलग रख देना है। ओके, मतलब उस घोल में से मिट्टी के 2 टुकड़ों में आपस को उसको जोड़कर आपको बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे टेक अ पार्ट ऑफ द kneaded क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती। उसके बाद उसको क्या करना है, गुठी हुई जो मिट्टी है उसका एक भाग लेकर उससे मोटी रोटी की तरह चपट कर लेना है। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल। ये बर्तन का क्या होगा, जो नीचे का जो तलिया होता है ना वो होता है। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे ये बनाया हुआ है। रोल द रेस्ट ऑफ द knead क्ले लाइक अ स्नेक। उसके बाद क्या करना है, आपको जो बाकी की जो गुथी हुई जो मिट्टी है ना उसको सांप जैसा लंबा बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है फिक्स द स्नैक स्पेड क्ले ऑन द बेस टू मेक अ पॉट्स एज सोवन इन द पिक्चर। फिर आपको ये तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो नीचे का जो तलिया हमने बनाया, बेस बनाया, उसके ऊपर इस तरीके से स्टिक करते करते आपको इस तरीके से एक बाउल बना लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है थिंक एंड टेल अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। मतलब कि यहाँ पे आपको बताया ना कि सोचिए और बताइए, और यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिट्टी का जो मतलब जो क्ले से मिट्टी से जो बनते हैं बर्तन वो किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पोट। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको पॉट बनाना है। तो देखो यहाँ पे वो पहले मिट्टी को पानी से घोर के उससे चपाटी की तरह कर रहा है। उसके बाद यहाँ से कट लगा रहा है। उसके बाद इसका जो बेस बना है उसके ऊपर उसने ये जो सर्कल वाला जो है वो डाल के उसने पॉट बनाया है। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर इन बर्तनों में पानी भरकर आप रात पर रखोगे तो क्या होगा। तो इफ़ आई स्टोर वाटर इन दिस पॉट ओवरनाइट द क्ले विल डिसॉल्व, द पॉट विल ब्रेक एंड द वाटर विल स्पिल आउट। अगर मिट्टी के बर्तन के अंदर अगर वो कच्चा है और अगर उसके अंदर में हम रात भर पानी भर के रखते हैं तो जो क्ले है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। वो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक, मतलब जो तिराड़ जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें से जो पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है फैन ऑफ्टन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल, वाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। अगर हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं, वो मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता है। तो दिस इज बिकॉज द पॉटर मेक्स द पॉट्स एंड बेक्स देम इन अ खिन। वंस दिस पॉट्स आर बेक्ड दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय वाटर। मतलब कि जो हम मटका लाते हैं ना, मटके के अंदर जो पानी भरते तो उसमें से वो पानी बाहर क्यों नहीं निकल जाता है, क्योंकि जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, जब वो मटका बनाता है जब कच्ची मिट्टी से, उसके बाद उसे वो पकाता है, वो पकने के बाद पक्का हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से पानी नहीं निकलता है। उसके बाद यहाँ पे है हैव यू एवर सीन बैग्स और पॉट्स ब्रिंग बैक इन अ खिल। मतलब क्या आपने कभी मटके को या फिर ईंट जो होती है उसको पकते हुए देखा है। तो नो, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, क्योंकि हमने नहीं देखा है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लॉन्ग
long ago when people did not have any pots, what did those people do? मतलब कि जो मतलब पहले के जो लोग थे, ओके, तो बहुत बहुत साल जो पहले जब मटका नहीं था तब लोग पानी भरने के लिए क्या करते थे? तो long ago when people did not have any pots, primitive men used large leaves of trees, empty coconut shells and पर्च मेड फ्रॉम लेदर टू स्टोर वाटर। उसके बाद पहले जब पानी रखने के लिए मटका नहीं था तो लोग क्या करते थे, पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उससे तोड़ के उसमें पानी भरते थे, या फिर चमड़े में से एक पर्स जैसा थैली जैसा बनाते थे, उसमें पानी रखते थे, या फिर जो कोकोनट की जो सील होते हैं, जो नारियल की जो कांचली जिसे बोलते हैं ना हम, जो उसमें वो पानी भरते पीते थे। उसके बाद यहाँ पे है थिंक एंड राइट। सोचो और बताओ। इमेजिन वन डे ऑल द पोर्ट्स डिस्पोजर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? मतलब कि मान लीजिए कि एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो गए तो आपके घर पे क्या होगा? तो क्या होगा आपके घर पे अगर सारे बर्तन अगर चले गए तो इफ़ ऑल द पोर्ट्स डिस्पोजर फ्रॉम द वर्ल्ड, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल। पीपल विल हैव डिफ़िकल्ट इन फिलिंग वाटर टू ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। मतलब कि अगर सारे बर्तन अचानक दुनिया से चले गए तो लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पानी पीने के लिए और खाना पकाने के लिए पानी वो नहीं भर सकते, फिर वो खाना भी उनको कच्चा ही खाना पड़ता, क्योंकि बगैर पानी के वो खाना भी नहीं पका सकते थे। और उसके बाद जो समर सीज़न में होता है, अगर पानी नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो इस तरीके से बिना बर्तन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 15 है फन विद क्ले, वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं अगर आपको भेजती हूँ तो आपको करना ज़रूरी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।